आपका स्वागत है हमारी अपने YouTube चैनल स्टडी साइकोलॉजी में। मैं त्रिलोकी कुमार आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। आपको पता ही होगा यूपीपीसीएल और एनएलसी में आपकी वैकेंसी आई हुई है। मैं आशा करता हूं आप भी अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज आप देखते हैं मैं आपको क्या पढ़ाता हूं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी यूपीपीसीएल और एनएलसी में अभी वैकेंसी आई हुई है। यह आपके पास एक अच्छा अवसर है एग्जाम को क्लियर करने का। तो मैं पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। तो आज मैं अपना सेशन स्टार्ट करता हूँ इस इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से। तो देखते हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। इलेक्ट्रीशियन का मतलब होता है हिंदी में विद्युतकार। क्या होता है विद्युतकार, देखते हैं। विद्युतकार विद्युतकार वह ऐसा व्यक्ति होता है जिसे विद्युत उपकरण के बारे में नॉलेज हो और उनके मरम्मत और रखरखाव के बारे में उसे अच्छा ज्ञान हो, उसे विद्युतकार बोलते हैं हिंदी में। अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रीशियन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वह है जिसे विद्युत उपकरणों के बारे में ज्ञान तथा उनकी मरम्मत, जिसे हम रिपेयरिंग बोलते हैं, मरम्मत या रखरखाव मेंटेनेंस का पूर्ण ज्ञान हो उसे इलेक्ट्रीशियन कहते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रीशियन दो पार्टों में इसको हम विभाजित कर सकते हैं। देखते हैं दो पार्ट कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 होता है इलेक्ट्रिकल और नंबर 2 होता है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, इसमें हाई वोल्टेज हाई करंट वाले उपकरणों को हम यूज करते हैं। जैसे मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन जो होती है उसमें मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर को हम इस्तेमाल करते हैं। और पावर सिस्टम जिसमें हम किलो वोल्टेज तक की वोल्टेज को ट्रांसमिट करते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, हाई वोल्टेज हाई करंट डिवाइसेज यूज करते हैं। इनकी डिवाइसेज इलेक्ट्रिकल मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन्स जैसे डीसी मोटर, डीसी मशीन में ही डीसी जनरेटर और मोटर दोनों आते हैं। एसी मशीन, इसमें इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस जनरेटर, सिंक्रोनस मोटर
और ट्रांसफार्मर इसमें आते हैं। दूसरा पार्ट होता है इसका, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिकली लो वोल्टेज और लो करंट के इक्विपमेंट यूज होते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर, डायोड, आईसी। बेसिकली आईसी जो 5 वोल्ट पर ही ऑपरेट हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लो वोल्टेज लो करंट डिवाइसेस। जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, आईसी और भी बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं जो लो वोल्टेज और लो करंट पर ऑपरेट होती हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में एक मेन डिफरेंस होता है इनकी वोल्टेज का, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं वो हाई वोल्टेज पर ऑपरेट होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट होते हैं, डिवाइसेज होती हैं, वो लो वोल्टेज और लो करंट पर ऑपरेट होती हैं। तो इलेक्ट्रिकल को समझने से पहले हमें मैटर का ज्ञान होना जरूरी है, जिसे हम हिंदी में द्रव्य बोलते हैं। तो दोस्तों देखते हैं ये द्रव्य क्या होता है। इसे मैं रफ करता हूं। मैटर क्या होता है? मैटर बेसिकली एटम, अणु और परमाणु से बनकर मिलकर बना होता है। मैटर, जिसे हिंदी में हम द्रव्य बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा ये 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। और ठोस वालों को भी हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं चालक, कंडक्टर जिसे बोलते हैं, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर जिसे बोलते हैं, विद्युत रोधी। इंसुलेटर। इलेक्ट्रिकल में इन तीनों कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर और विद्युत रोधी, इनका बहुत ही ज्यादा उपयोग होता है। अर्धचालकों को भी हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इनके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में। केवल यहाँ पर हम इनका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। केवल एक्सट्रिंसिक को भी हम 2
भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर, इनका फुल डिटेल में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो दोस्तों, ये मैटर, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, इंग्लिश में सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन अवस्था में पाए जाते हैं मैटर। ठोस को हम चालक, अर्धचालक, विद्युत, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। अर्धचालक को इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक को पी टाइप और एन टाइप। अब देखते हैं एटम क्या होता है। एटम, क्योंकि कोई भी मटेरियल, कोई भी द्रव्य, एटम, कोई भी पदार्थ एटम अणु और परमाणु से मिलकर होता है, अणु और परमाणु से मिलकर बना होता है। तो देखते हैं परमाणु। परमाणु, एटम। एटम में हमारे तीन पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बेसिकली इलेक्ट्रॉन हमारे परमाणु के बाहरी कक्षा में होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक नाभिक में बंधे, एक दूसरे से बंधे होते हैं। तो देखते हैं, जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने हाइड्रोजन परमाणु का। हाइड्रोजन परमाणु का, हाइड्रोजन परमाणु। आपको पता है हाइड्रोजन परमाणु, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। देखते हैं इसकी संरचना, हाइड्रोजन परमाणु की संरचना कैसी होती है। ये नाभिक है हाइड्रोजन परमाणु का, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, और इसकी एक कक्षा होती है जिसे हम कक्षा, सेल या ऑर्बिट बोलते हैं। इसकी बाहरी कक्षा में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक बराबर होता है, परमाणु क्रमांक बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसमें जो नाभिक है, नाभिक इंग्लिश में इसे बोलते हैं न्यूक्लियस। जो नाभिक है उसी में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से बंधे होते हैं। ये है हाइड्रोजन परमाणु की संरचना। एक और देख लेते हैं हम, एक सिलिकॉन परमाणु की संरचना। सिलिकॉन एटम, इसकी संरचना आप देख लेते हैं। सिलिकॉन, इसका ये प्रतीक होता है सिलिकॉन का। इसका परमाणु क्रमांक होता है 14, परमाणु क्रमांक होता है 14। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर 2, 8, 4 इस तरह विभाजित कर सकते हैं। इसका मतलब इसमें 3 कक्षाएं होंगी। इसका परमाणु था 1, इसलिए इसमें 1 कक्षा थी। तो देखते हैं, ये नाभिक है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। पहली कक्षा इसकी ये रही, दूसरी कक्षा इसकी
ये रही तीसरी कक्षा। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन ये हमने दिखा दी। तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। चौथी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। चौथी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। यहां हम दिखा देते हैं, ये है ऑर्बिट तीसरी, थर्ड ऑर्बिट है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। यह है ऑर्बिट सेकंड, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन। पहली ऑर्बिट, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। जो सबसे बाह्य कक्षा होती है, किसी भी परमाणु की जो सबसे बाह्य कक्षा होती है, उस कक्षा को हम बोलते हैं, उस कक्षा को बोलते हैं वैलेंस कक्षा। यहां मैं लिख देता हूं वैलेंस सेल या संयोजी कक्षा हिंदी में बोलते हैं। तो वैलेंस सेल क्या होती है? संयोजी कक्षा। किसी भी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा संयोजी कक्षा कहलाती है। किसी परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा या सेल बोलते हैं। बाह्य कक्षा को वैलेंस सेल या संयोजी सेल या कक्षा कहते हैं। और इस संयोजी कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इस कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। दोस्तों हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके IIT लेवल एग्जाम में कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। जो किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। मगर एक बात ध्यान रखना, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, करंट जो फ्लो होती है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं होती है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होती है। ये मत समझ लेना कि जो करंट फ्लो होती है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो हो रही है, नहीं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होती है करंट। मैं आगे समझाऊंगा कि कैसे फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकती हैं।
मैं इसे रफ करता हूं। एक नोट करने वाली चीज होती है, जो हमारा वैलेंस एटम होता है वो विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। विद्युतीय रूप उदासीन मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसका मतलब है क्योंकि एटम में, परमाणु में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो समान संख्या में होते हैं। तो लिखना, परमाणु में, किसी परमाणु में संख्या प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। इसका मतलब है, आपको पता होगा जो प्रोटॉन होता है उस पर प्लस आवेश होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिव प्लस आवेश। और जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब समान संख्या में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, धनात्मक आवेश है, और उतना ही नकारात्मक आवेश है, मतलब नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब वह एटम में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, मतलब पॉजिटिव बराबर नेगेटिव, इसका मतलब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इस प्रकार जो हमारा एटम होता है, परमाणु होता है, वो विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। ये सवाल बनता है कि एटम पर कौन सा आवेश होता है, परमाणु पर कौन सा आवेश होता है। तो परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता है, वह विद्युतीय रूप से उदासीन होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, जीरो चार्ज बोल सकते हैं उसे, जीरो आवेश होता है। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है, आवेश से समझते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक एटम में भाग लेने वाले ऐसे पार्टिकल होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं, जो हमें उन्हें अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। उन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। इनका आविष्कार किया था, मैं आपको एक टेबल बनाता हूं, देखना। ये न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन स्मॉल एन लिख सकते हैं इसको। इस पर आवेश होता है, यहां पर लिखता हूं मैं कण, पार्टिकल, कण, आवेश और द्रव्यमान। देखो, पार्टिकल पहला कॉलम, पार्टिकल दूसरा कॉलम, चार्ज, कितना कैसा आवेश होता है इस पर। तीसरा कॉलम, मास, द्रव्यमान, केजी में, किलोग्राम में।
खोजकर्ता, इन्वेंटर, इन्वेंटर। पहला लेता हूं मैं न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसे। इस पर चार्ज होता है 0, नल, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, हिंदी में उदासीन बोलते हैं इसे। मास, द्रव्यमान होता है इसका 6.275 इंटू 10⁻⁻27 kg। इन्वेंटर, इसकी खोज की थी चैडविक, चैडविक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। प्रोटॉन, P+ से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है इस पर। और पॉजिटिव कितना चार्ज होता है 1.601 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास सेम होता है न्यूट्रॉन के। इसकी खोज की थी रदरफोर्ड। लास्ट है इलेक्ट्रॉन। ई नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं और चार्ज होता है इस पर नेगेटिव। कितना चार्ज होता है नेगेटिव, सेम एज प्रोटॉन के 1.601 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास होता है 9.107 इंटू 10⁻⁻31 kg। खोज की थी इसकी थॉमसन। ये हमारे 3 परमाणु के मूलभूत कण हैं जिनका चार्ज दिया है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसका कितना द्रव्यमान होता है, किसने किसकी खोज की, पूरा टेबल में दिख रहा है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान से 1840वां भाग होता है। जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1840वां भाग होता है। तो आपने देखा ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1840वां भाग होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितनावां भाग होता है। तो ये मैंने लिख दिया है, इम्पोर्टेंट नोट करना है इसे। और ये भी पूछा जाता है कि न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज होता है और कितना द्रव्यमान होता है न्यूट्रॉन का। मास का कितना, प्रोटॉन का कितना द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का कितना द्रव्यमान होता है, और प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में। और एक बात है, जो हमारे एटम में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो नाभिक में होते हैं, आपको मैं बता चुका हूँ। और जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है सेम होती है, इस वजह से जो हमारा एटम होता है वो उदासीन होता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने में जो मदद करते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं।
फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं देखते हैं। कल मैंने एक सिलिकॉन एटम का एक स्ट्रक्चर बनाया था। सिलिकॉन एटम का एक स्ट्रक्चर बनाया था मैंने। देखते हैं, मैंने एक सिलिकॉन एटम का स्ट्रक्चर बनाया था जिसमें प्रोटॉन थे, न्यूट्रॉन थे, उसकी 3 कक्षाएं थीं। ऐसे कर कर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था 284, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक होता है 14। परमाणु क्रमांक होता है 14 सिलिकॉन का। तो इस तरह इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। छः, 7, 8 और बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? एटम में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड होते हैं। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, जब हम बाह्य कक्षा में कुछ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये बाह्य कक्षा के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं ये एनर्जी पाकर कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। इस वजह से इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और उन्हीं की वजह से करंट फ्लो होने लगती है। इस तरह ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और तब जब तक ये कक्षा में हैं, बाह्य कक्षा में हैं, तब तक ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। तब तक ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। जब तक इन्हें हम कोई एनर्जी प्रोवाइड ना करें तब तक ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बनेंगे। तो आपने देख लिया ये फ्री इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं। और एक चीज़ और है, मैं इसे रफ करता हूँ। यदि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से अधिक है, 4 से अधिक है, तो वह विद्युत रोधी मटेरियल होगा। विद्युत रोधी होगा। यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम है तो वह चालक मटेरियल होगा। इंसुलेटर बोलते हैं इसे, इंसुलेटर, चालक, कंडक्टर। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 के बराबर है तो वह अर्धचालक मटेरियल होगा, सेमीकंडक्टर।
सेमीकंडक्टर। जो मैंने पहले स्ट्रक्चर बनाया था सिलिकॉन का, उसमें बाह्य कक्षा में यानी उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 थी। इसका मतलब है वह एक अर्धचालक मटेरियल है, वह एक अर्धचालक है। और यदि फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिस पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होगी वह चालक होगा, और जितनी कम होगी वह उतना ही अचालक पदार्थ होता जाएगा। जितनी फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी वह उतना ही अच्छा चालक पदार्थ होगा। तो हमने इसमें समझा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी कक्षा के बारे में क्या होता है, डिटेल से समझा। अगली कक्षा में हम आपको देखेंगे कि चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या होता है, कैसे बनता है, क्या होता है ये चार्ज, तो इसके बारे में देखेंगे। तो आज के सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में नया सेशन लेकर आएंगे, उसमें चार्ज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। और अगर कोई डाउट है, कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर पूछना, कुछ समझ में नहीं आया हो तो आपका धन्यवाद। थैंक यू।